सर ये जो आपको दिखता है कि दे आर नाउ बिग लीडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इस टाइम पे न्यूज ये आ रही है कि साहब ये जो 3-4 बड़े बड़े लीडर्स हैं दुनिया में, ये सारे मिलने वाले हैं मॉस्को के अंदर। अभी तक टेंटेटिव है। ट्रम्प साहब को भी इनवाइट किया है, पुतिन साहब को भी इनवाइट किया है, शी जिनपिंग साहब को भी इनवाइट किया है, और हमारे प्यारे मोदी साहब को भी इनवाइट किया है। तो चार, द बिग फोर ऑफ द वर्ल्ड इज गोना सिट टुगेदर। ये May 9th, ठीक है, दिस इज अ May 9th इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री एंड डे है। तो आप इसको कैसे देखते हो सर? दिस इज कुछ दुनिया में कोई ऐसे अभी घंटी बजने वाली है जैसे सब कुछ अलाइन हो जाता है, उसके बाद आप आगे चलना शुरू करते हो। तो इज देयर समथिंग दैट यू सी इन इवेंट होराइजन, जिसको बोलते हैं ना, आपको कुछ दिखता है उस टाइप का इवेंट होराइजन के अंदर व्हेन यू लुक एट फ्यूचर स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड? It is like a realignment where basically it is reverse. It is like a member of NATO has decided to put a war on NATO. तो एक तो चीज क्लियर हो गया. लिसन, द वे थिंग्स आर गोइंग, मुझे तो लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर कनाडा एंड यूके, ये दो तो मतलब ऐसी, मतलब तीली पे खड़े हैं कि मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि भाई उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. राइट, एंड दैट इज द कॉल दैट ट्रम्प एंड फ्यू लीडर्स हैव टू टेक. May 9th पे आप अगर जा रहे हो तो सी, आपको आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन फॉलोइंग मी आदि, बट ये जब वॉर शुरू हुआ था ना, तब लॉट ऑफ इमोशंस वर रनिंग हाई इन टर्म्स ऑफ हाउ पुतिन कैन डू दिस, ये वो. तो मैंने बोला कि लिसन गाइस, आई एम गोइंग टू कीप इमोशंस असाइड, आई डोंट केयर हु फील्स व्हाट. आई एम गिविंग यू अ स्ट्रेट प्रेडिक्शन दैट बॉस, यू वोंट डिफीट रशिया. सेकेंड, जो लैंड पुतिन ने लिया है उसका 1 इंच भी वापस नहीं देगा. And in a way, Trump has also confirmed that कि भाई even Zelensky इसलिए तो हिल गया कि Trump is saying, Trump has also given up on that कि उसको भी पता है कि बॉस, ये ट्रम्प पुतिन तक तो बात छोड़ो, ये तो लेवरोव के ऊपर ही नहीं जा पाएगा ये डिस्कशन. That's where it's going to get ended. And see, it is because I know Russians, these guys will fight with you for next 500 years. And आप सामने अगर आप, because they are pure Russians, let me tell you very frankly, because I travel a lot to Russia, and it is one of the few countries जहाँ पे आपको locals दिखते हैं, right? So they've kept that nationalism, they have kept that civilization, and when it comes to war, they have fought many wars, and they take pride in fighting long battles. और एक म्यूजियम बनेगा लेनिनग्राड स्टेलिनग्राड के बाजू में, and there will be one more battle which will be that special operations, और जो भी उसको नाम देना है वो दे देगा, and every year there will be there. So victory day पे होना, it's in a way Trump giving it to Putin. Let's not mince words. It's like in a way, Putin is saying कि बॉस मेरे को ये खर्चा परवड़ता नहीं है. I've already said stop loss. बॉस अपने से धंधे की बात करो कि what do you have to offer to me, what do I have to offer to you, उस पे बात करते हैं. ये सब कंगाल लोग को मेरे को डिस्कस नहीं करना है. So it is a very very that सामंतवादी सोच या very very rich man's club, where they are not discussing the UKs and the Canadas of the world, because America is very clear they are liability. They were always liability, but for some reason they were hanging on to them. तो ट्रम्प ने बोला कि बॉस मेरे पैसे से तो एटलीस्ट तुम पार्टी नहीं कर पाओगे, और वो हाफ ऑफ द नेटो की पार्टी तो अमेरिकन पैसे से ही हो रही थी. सो इट वाज दैट रिच फ्रेंड जिसके पैसे से पार्टी हो रही थी, और वो सडनली वो बोलता है कि बॉस अभी मैंने दारू पीना बंद कर दिया है. एंड बाकी सब बोलते हैं अभी हमारे पास तो वैसे भी पैसे नहीं थे, तो चलो भाई हम भी कल से छाछ पीना शुरू कर देंगे. Is going to be a similar thing, boss. So this all rich people are going meeting over there, and new dynamics is going to come up. The whole scenario now is, where does China go? Because America definitely, और उसकी भी जो टीम में है, are all known hawks related to China. And the way things, अगर ईरान का भी फटता है तो ईरान का मैंने पहले ही बोल दिया, उसका लंबा जो implication
is going to be on China also, because China does a lot of this barter things and it gets a lot of oil and energy for a very cheap cost. तो अगर वो लीड बंद हो जाता है और अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है एंड अमेरिका सेज टू चाइना के बॉस आई डोंट वांट दिस डेफिशिएंसी इन ट्रेड, तू हमसे ऑयल ले, भले $150 का हो या $100 का हो, we'll give you at this price, but I don't want this trade deficit, otherwise we are going to take out all the manufacturing from you. It's then going to be a nice sort of a situation. In that situation, whether Bharat is ready would be interesting, and whether we have the things to take that manufacturing from China is something that we have to see. And for that we need to cut out that red tapeism and that communism, क्योंकि अभी आप देखो सैमसंग की जो एक फैक्ट्री है उसको भी बहुत परेशान किया जा रहा है बेस्ड ऑन दिस ट्रेड यूनियंस, ये वो करके, ऑब्वियसली फंडेड बाय द चाइनीज. So that is where we have to walk the talk, bring some strong legislations, even related to our courts and judiciary. We really need to have some strong legislations, and it's high time Modi ji sort of, goes for it. कि भैया हमको 10 साल में एक बड़ा काम नहीं करना है, हमको महीने में 10 बड़े काम करने हैं, because भारत का बहुत बैकलॉग बड़ा है. So that is what I think. एब्सोल्युटली ट्रू सर, क्योंकि इस टाइम पे जो चीज़ें अभी हो भी रही हैं और इसके ऊपर भी हमको जो हमारी डिमांड्स हैं देश को आगे लेके जाने के लिए, वो तो करनी पड़ेंगी. सबसे बड़े रिफॉर्म्स तो भी आने वाले हैं अगले 5-6 दिन के अंदर, वो आएंगे, वक्फ एंड दिस एंड दैट. सो होल लॉट दैट नीड्स टू बी डन, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू. सर, जब आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं, एंड आपने चाइना का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल उठाया. आई एम नॉट ज्योतिष और एन एस्ट्रोलॉजर और एनीथिंग, बट मेरे को एक चीज पता है सर, चाइना के तारे खराब हो रखे हैं, बहुत बुरी तरह खराब है इसके. आई मीन हिज स्टार्स आर इन टेरिबल प्लेस, क्योंकि जिस तरह से पुतिन भी अभी बिहेव कर रहा है, चाइना के लिए तो सर ये एकदम नाइटमेयर है. ठीक है, पुतिन और ट्रम्प हाथ मिलाएगा और चाइना का शी जिनपिंग बिस्तर से गिर जाएगा नीचे, 3-4 दिन तक उठेगा नहीं वो. सो आप शी जिनपिंग को कैसे देखते हो, क्योंकि एक ऐसा एंटिटी है वो, लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि अगर वो हट जाए तो कुछ चाइना अपने आप को चेंज कर सकता है. तो आप हाउ डू यू सी, कैसे देखते हो आप? चाइना में कुछ इंस्टेबिलिटी दिखती है आपको सर? See, I had given a prediction long back that China ka, breaking up is very possible between 2032-34, that is what is a possibility. But as of now, what is happening is there can be a huge debacle financially. Okay. And especially now with, if Trump and Putin are going to shake hands, and also remember, ये जो लियो लग्न है, जो Trump है, Trump takes things very personally. वो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, वो यारों का यार भी है, और एक बार वो खुन्नस ले लिया तो फिर मतलब वो अपने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ते. तो he is like that. So he knows कि उसका जो फर्स्ट टर्म में जो वो गया है उसमें चाइना का हाथ तो था. He knows what Hunter Biden was up to. He knows what Biden administration was up to, and what all he had to face, and the subtle hand, unknown hand, वो तो चाइना का था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट. एंड प्लस ही इज नॉट अ पर्सन लाइक मोदी के भैया सामने एकदम मतलब टर्की जैसा एकदम सीधा ही दुश्मन आ जाए, फिर भी वो अपना पॉलिटिकल क्लास मेंटेन करेगा. ही विल कॉल यू आउट ऑन योर फेस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया सामने CNN का 25 का क्रू है, वहीं पे CNN को गाली देगा, वहीं पे ज़ेलेंस्की खड़ा है, वहीं पे ज़ेलेंस्की को सुना देगा. तो he is like that. So my worry, or shall we say opportunity for India, is that he is going to sort of make economically weaker, and thereby he is going to make all the subsidiaries of China much more stronger. तो हांगकांग हो गया, वियतनाम हो गया, all those places which are directly impacted by Singapore हो गया for that matter. आज in fact I was doing a consultation with a guy, and he was saying, कार्तिक भाई जो भी है यार, दुबई में अपना ठीक है, but सिंगापुर में everything you do works based on what China wants. And I told him, don't worry, now we have some hope that the winds of change are there. So this is